दोस्तों, अगर आप बिना सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी वजह से इस बार आप या तो सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत कम हैं और आप चाहते हैं कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें जहां पर सीयूईटी न लागू हो, आप चाहे नॉर्मल भाई बहन हो चाहे दिव्यांग भाई बहन हो, तो आज मैं आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी चित्रकूट में जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके फॉर्म किस तरीके से भरना है ये भी बताने वाला हूँ और वहाँ पर बिना सीयूईटी के अभी आपका एडमिशन हो जाएगा। सीयूईटी लागू वहाँ पर नहीं हुआ है और जितने दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको रहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा और मेस में आपको खाना भी मिलेगा और आपकी फ़ीस भी मिनिमम लगेगी। जो नॉर्मल भाई बहन है उनकी भी ठीक ठाक मिनिमम ही फ़ीस लगती है, तो आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ले सकते हैं। और दिव्यांग भाई बहन जितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अब कहीं पर एडमिशन नहीं हो पाएगा या सीयूईटी का उनका छूट गया है किसी वजह से और उन्होंने नहीं दिया है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं चित्रकूट में। आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलो हम देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन से कोर्स है, ये सब हम आगे वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों, ये एडमिशन वाला जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पर ओपन हो जाओगे। ठीक है, इस फॉर्म को बहुत आराम से भरना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना सबसे पहले यहाँ पर नेम बताएंगे और जो इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट पे है आपका वही बताएंगे और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी ईमेल देंगे और अपना एक पासवर्ड बना लेंगे और पासवर्ड को कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं लिखा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देंगे और आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल देंगे और लास्ट नेम देंगे। अगर केवल फर्स्ट ही नेम है तो फर्स्ट नेम डाल देंगे। जैसे संदीप कुमार अगर नाम है तो संदीप फर्स्ट में लिखेंगे, कुमार लास्ट में लिखेंगे। अगर किसी के में संदीप कुमार यादव है तो संदीप फर्स्ट में, कुमार मिडल में और लास्ट में यादव लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने फादर्स का नाम यहाँ पर बताएंगे, मदर्स का नाम बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी तो आपकी यहाँ पर रजिस्टर में आई गई थी। फिर इसके बाद में आप अपना यहाँ पर जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल या अदर कोई है तो ये बताएंगे। फिर अपनी नेशनलिटी यहाँ पर टाइप करेंगे इंडियन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखो यहाँ पर कोर्स भी देख लो कौन कौन से है। BA, BBA, BCA, BCom, B.Ed अगर स्पेशल करना चाहते हैं HI से VI से तो वो भी है, BFA और BPA तबला और इसके अलावा BPA वोकल, MA आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से जैसे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, योगा, या इसके अलावा MBA, MCA, MCom, M.Ed, MFA, MSW, MPA तबला, MPA वोकल और PG योगा और इसके अलावा PG DCA। आप इन कोर्स में से जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी, आप जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और आपकी एज तो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो आ गया लिख के। फिर इसके बाद में आपको फैमिली इनकम कितनी है ये बताना है और अगर आप डिसेबल्ड है तो यहाँ पर चेक बॉक्स का निशान दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। चेक बॉक्स के निशान पर क्लिक करते ही अगर आप डिसेबल्ड है तो आपसे पूछा जाएगा आपकी डिसेबिलिटी क्या है, आप लोकोमोटर है, हियरिंग है या विजुअल इम्पायर्ड है। मतलब यहाँ पर OH वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, हियरिंग वाले भी और विजुअल इम्पायर्ड भी। मान लीजिए मैंने अभी लोकोमोटर सेलेक्ट किया। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज अपना बताना है। फिर आपको अगर राइटर की ज़रूरत है, आपको राइटर चाहिए होता है, आप ब्लाइंड है या OH में आपके हाथों में दिक्कत है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा यहाँ पर बताना है, आपका विलेज, डिस्ट्रिक्ट जो भी है सब कुछ फिल, पोस्ट सब कुछ फिल करने के बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आप अपना स्टेट फिल करेंगे। इसके बाद में आप अपना पिन कोड बताएंगे। पिन कोड बताने के बाद में अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बतानी है। जैसे आपको BA में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर पहले हाई स्कूल की बताएंगे, एग्जामिनेशन में लिखेंगे 10th, उसके बाद में बोर्ड बताएंगे जो भी बोर्ड है, जैसे UP बोर्ड है या MP बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे या लॉन्ग में लिख देंगे। आप अपने सब्जेक्ट कौन कौन से सारे सब्जेक्ट बताएंगे, कब आपने पासिंग ईयर्स क्या है आपका, कब पास किया है वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में आप अपना रोल नंबर बताएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं वो बताएंगे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मतलब
जैसे 500 का पूर्णांक था या 600 का था, जो भी था वो बताएंगे, और ऑब्टेन मार्क्स आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगली डिग्री बताने के लिए ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 12th का पूरा डिटेल बताएंगे इसी तरीके से जैसे ऊपर आपने बताया है। वो 12th लिखेंगे, बोर्ड का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मैक्सिमम मिनिमम कितने मिले हैं आपको, और जो परसेंटेज है वो तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप एमए वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भी बतानी होगी। मान लीजिए आपने इससे पहले बीए किया है तो बीए बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स। अगर कहीं पर सीजीपीए लागू था तो यहाँ पर सीजीपीए अगर डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपको जितने भी, अगर आप 5 सेमेस्टर थे या 6 सेमेस्टर थे तो सबका टोटल करना है, कितने आपने नंबर पाए हैं उनका टोटल करना है, और मैक्सिमम में जितने में से आपको मिला है पूर्णांक वो सब जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए 3600, 2000 जितने का भी था, और कितने मार्क्स आपको मिले हैं टोटल वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ भी फ़ोटो होगा उस पर क्लिक करके कर देंगे तो अपने आप फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। बस फिर इसके बाद में आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म फिल करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत ये दे सकता है कि ये लास्ट नेम में ज़रूर मांगता है, तो अगर आपका सरनेम कुछ नहीं है तो यहाँ पर डैश वगैरह कुछ कर देना, क्योंकि ये लास्ट नेम ज़रूर मांग रहा है। फिर इसके बाद में आप फाइनल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, आप दोबारा से लेफ़्ट साइड में जो आपको प्रोफाइल दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपका फॉर्म जो है वो पूरा सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है, और जिस मीडियम में भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या डायरेक्ट यूपीआई से, या क्यूआर कोड से। क्यूआर कोड से ना करना, पेमेंट कभी कभी अटक जाता है। आप यूपीआई से डायरेक्ट कर देना, या नेट बैंकिंग से, या क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि मैं एक पेमेंट कर रहा था क्यूआर से तो वो अटक गया। हो सकता उस समय कुछ साइट का इशू हो, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये आप जैसे पेमेंट कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर सक्सेसफुल दिखाने लगेगा। अभी क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है। अगर जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा देगा। बस आप फिर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके अपने मोबाइल में प्रिंट को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के पास में इस वीडियो को भेजना, ताकि किसी का भी साल बर्बाद ना हो और एडमिशन हो जाए। नॉर्मल भाई बहन भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उन तक भी भेज देना। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।